अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर कोड। दोस्तों ये हमारे CSS का थर्ड ट्यूटोरियल है और इसमें हम सिलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। CSS के जो सिलेक्टर होते हैं उनका नाम तो साफ ऐसे नज़र ही आ रहा है कि ये एक चीज़ को जाकर सिलेक्ट करते हैं। हम पहले HTML डॉक्यूमेंट में जब हम स्टाइलिंग करते हैं CSS में, तो हम सबसे पहले एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। मतलब हमने अभी तक जो भी स्टाइलिंग की हम उस पर देते हैं H1, मतलब H1 के टैग को सेलेक्ट कर लो। फिर उसमें हमें जो काम भी करवाना है, जो भी स्टाइलिंग करवानी है, कि उसको बीच में करवाना है या उस पर कलर करवाना है, उसके बैकग्राउंड को कलर करवाना है, तो वो होता है सिलेक्टर की मदद से। सबसे पहले वो जाके सिलेक्ट करेगा कि इस एलिमेंट को करना है, इस टैग को करना है, फिर वो उस पर काम करेगा। इसके लिए हमारे पास 5 सिलेक्टर हैं यहाँ पे। एलिमेंट सिलेक्टर मतलब टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ID एंड एट्रीब्यूट एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर। वाई यूज़ सिलेक्टर? अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर सवाल करती है कुछ इस तरीके से कि स्टूडेंट्स बताओ मुझे 2 + 2 = कितने होते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे सिलेक्टर है। जैसे कि मिस ने कहा कि स्टूडेंट बताओ, यानी कि स्टूडेंट बताएंगे, अब वो स्टूडेंट से मुखातिब हुई है, तो हर स्टूडेंट ही रिप्लाई करेगा कि 2 + 2 = 4 होते हैं। लेकिन अगर टीचर कहे कि स्पेसिफिक एक नाम लेके कहे बच्चे का कि अली तुम बताओ 2 + 2 कितने होते हैं, तो क्या होगा कि सिर्फ जिसका नाम लिया गया होगा, जो सिलेक्टर यहाँ पर होगा अली, तो सिर्फ वही बच्चा रिप्लाई करेगा कि 2 + 2 = 4 होते हैं। तो ये काम होता है यहाँ पर सिलेक्टर का कि जिससे जिस काम का बोला जाए, अगर सबका नाम लिया जा रहा है तो सब वही काम करेंगे, अगर किसी एक का नाम लिया जा रहा है तो कोई एक ही वो काम करेगा। सबसे पहले हमारे पास आता है एलिमेंट सिलेक्टर। एक एलिमेंट सिलेक्टर क्या करता है कि वो जो भी HTML का टैग का नेम होता है जिसमें हमें स्टाइलिंग करवानी होती है, उस एलिमेंट का टैग हम सिंपली पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसकी CSS की प्रॉपर्टी देते हैं और उसकी वैल्यू लिख देते हैं। बस इतना ही एलिमेंट सिलेक्टर का काम होता है। एलिमेंट सिलेक्टर किस तरीके से काम करता है कि यहाँ पर हमारे पास एक H1 की हेडिंग है, यहाँ पर हम आए और हमने यहाँ पर सिलेक्टर का नाम लिखा H1 और यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी कलर, और यहाँ पर कलर दे दिया हमने ब्लू। अच्छा, सबसे ज़्यादा अभी आप सोच रहे होंगे कि हम कलर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पढ़ी नहीं है। हम आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आगे यूज़ करते रहेंगे। ये देखें यहाँ पर कलर हेलो वर्ल्ड ब्लू हो चुका है, ठीक है। लेकिन सिलेक्टर का जो है ना एक नुकसान भी है। वो किस तरीके से कि हमने अगर यहाँ पर एक और H1 लिया हुआ है और हम यहाँ पर नहीं देना चाह रहे यही कलर, तो क्या होगा कि ये इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। आगे हम H1 और लेंगे, उस पर लिख देंगे वर्ल्ड, तो ये इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। या इस पर हम कुछ भी लिख देते हैं, प्लैनेट लिख देते हैं, कुछ भी नाम लिख दें, तो ये इस पर भी अप्लाई होगा। तो इसलिए ये जो भी एलिमेंट सिलेक्टर होता है वो जब यूज़ किया जाता है कि जब भी उस एलिमेंट के यानी कि H1 के जितने भी हों सब पे यही फॉर्मेट हो जाए, तो फिर ये एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। सेकंड हमारे पास आता है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर किस तरीके से काम करता है कि जब भी हम एक HTML में हमें एक क्लास बनानी पड़ती है, क्लास हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। लेकिन जब हम एक क्लास बना लेते हैं, किसी भी एलिमेंट की HTML टैग की एक क्लास बना लेते हैं, तो वो जब सिलेक्टर में यूज़ होती है तो वो डॉट के साइन के साथ होती है। सबसे पहले डॉट लगता है, फिर उस क्लास का नाम, फिर वही कर्ली ब्रैकेट्स और प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। अच्छा, जो क्लास होती है ना वो हमारी काफ़ी जगहों पर यूज़ हो सकती है। मतलब वो एक जगह पर नहीं, क्लास हम किसी भी एलिमेंट में दे के वही काम करवा सकते हैं। क्लास ऐसी होती है कि हमने एक काम करवा कर रख लिया, वो हमने उस एलिमेंट में डाला तो वहाँ भी वही काम होगा, दूसरे एलिमेंट में डाला तो वहाँ भी वही काम होगा। क्लास सिलेक्टर। अच्छा, क्लास सिलेक्टर कैसे होता है कि हमारे पास यहाँ पर हमने इसमें H1 में लिख दिया कोई क्लास का नाम, यहाँ पर हमने क्लास का नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं हम। यहाँ पे दे देंगे हेडिंग, हेड दे देते हैं HED, बस हेड दे दिया हमने, ये क्लास का नाम। यहाँ पर जो हमारा सिलेक्टर है इस पर हम डॉट लगाएंगे और HED दे देंगे। अब आप देखेंगे कि ये सिर्फ इस पर ही अप्लाई हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर भी दे दें, बैकग्राउंड कलर इसको बर्ली वुड दे देते हैं, तो ये भी आ गया। अच्छा, अभी ये सिर्फ इस पे हुआ, तो इस पे भी हो सकता है। ये किस तरीके से कि हम इसको भी क्लास दे दें HED, बस इतना काम है। हम इसको भी क्लास दे देंगे HED, तो ये इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि आपने एक क्लास में कोड लिख दिया, वो क्लास आप जिसको भी देते जाएंगे, चाहे वो पैराग्राफ हो, यहाँ पे पैराग्राफ भी दे देते हैं,
पी का एलिमेंट देके हम थोड़े से वर्ड ले लेते हैं लॉरेम के, लॉरेम। अब देखेंगे इसको क्लास देंगे यहाँ पर, क्लास और हेड। ये देखें ये इस पर भी अप्लाई हो गया। मतलब क्लास देने का ये फ़ायदा होता है कि आपने एक कोड को इस जगह पर एक बॉक्स में बना कर रख दिया। अब जिस भी एलिमेंट को सेम ही कोड देना है, मतलब सेम स्टाइलिंग देनी है, तो आप बस उस पर क्लास पेस्ट करवा दें, क्लास का नाम बिल्कुल एज इट इज़ लिख दें, वो काम कर देगा। अगर आपने एक भी वर्ड आगे पीछे किया तो वो काम नहीं करेगा। आईडी सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर भी एक आईडी एट्रीब्यूट की तरह ही होता है कि ये सबसे पहले एक HTML एलिमेंट में एक आईडी का एट्रीब्यूट देते हैं, उसके बाद हम कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं। अच्छा, जो आईडी का एट्रीब्यूट होता है ना, वो सिर्फ एक ही हो सकता है, मतलब यूनिक, कोई एक यूनिक चीज़ होगी। पूरे पेज में हम आईडी को एक ही बार यूज़ करते हैं और उसका एक अलग ही नाम होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही एलिमेंट को आईडी दे सकते हैं, नहीं। हमने एक एलिमेंट को आईडी दी, H1 को आईडी दे दी हेडिंग 1, और फिर हम जब दूसरी H1 बनाएंगे तो हम उसको दोबारा हेडिंग 1 नहीं दे सकते हैं, फिर हम उसको हेडिंग 2 देंगे। तो इसलिए कहते हैं कि आईडी एक यूनिक होती है। ये अभी तो आपके पास अगर हो तो आपके पास एरर नहीं देगी, लेकिन जब आपका बड़ा लाइन ऑफ कोड्स होगा, बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड होगा, तब ये आपको काफ़ी एरर देगी। ठीक है, तो ये जब भी हम CSS में यूज़ करते हैं एज अ सिलेक्टर, तो हमें सबसे पहले एक हैश का साइन देना होता है कि हम एक आईडी ले रहे हैं और फिर उसकी वैल्यू, मतलब उसका नाम जो भी हमने दिया हो, फिर वो दें। अब हमारे पास आता है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्ट किस तरीके से काम करता है कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है। हमने यहाँ पर प्लेनेट को अगर आईडी दे दी, आईडी, और यहाँ पर दे दिया हमने HEAD, हेड। हमने यहाँ पे पूरा हेड लिख दिया और यहाँ पर हम हैश के साइन के साथ लिख देंगे HEAD, हेड, फिर कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर हम कलर करवा देंगे कैडेड ब्लू। ठीक है, तो ये देखें ये कैडेड ब्लू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो आईडी है ये ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। इसके मुहाज पे क्लास जो है, क्लास तो आप किसी को भी दे सकते हैं, तो इसलिए या जब भी आप किसी को आईडी दे के कलर करवा देंगे ना, मतलब तो आईडी को वो मानेगा और क्लास को नहीं मानेगा, क्योंकि आईडी एक इम्पोर्टेंट चीज़ रखती है। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा हो कि आपने यहाँ पर क्लास दे के यहाँ पर आपने सेम सबको करवाना था, इसमें काफ़ी सारी कोड है, इस वाले में काफ़ी सारा कोड है, लेकिन आपको ये सारा कोड चाहिए था इसी क्लास में, वो इसी एलिमेंट में हमें ये सारा कोड चाहिए था, लेकिन सिर्फ कलर चेंज करवाना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक आईडी दे दिया आपने और वो आईडी इस तरीके से चेंज करवा दी, तो वो जो होगा कलर, आईडी में जो कोड होगा वो उसकी बात मानेगा, क्लास की नहीं मानेगा। एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ये भी बहुत मज़ेदार सिलेक्टर होता है। ये ज़्यादातर तो वैसे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है। अच्छा, एट्रीब्यूट किस तरीके से काम करता है कि इनपुट के हमारे पास इनपुट में क्या टाइप होती है, हमारे पास टेक्स्ट होती है और भी बहुत सारी इसकी टाइप्स होती हैं। तो बस हमें जिस एलिमेंट को भी हम ले रहे हैं हमें उसका नाम लिखना है, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे, उसके बाद हम उसके एट्रीब्यूट का नाम देंगे। मतलब इनपुट में तो हम सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट जो लिया जाता है वो टाइप का एट्रीब्यूट लिया जाता है। मैंने इसलिए यहाँ पे टाइप की एग्जांपल रखी है आपके सामने, लेकिन आप वो किसी भी एलिमेंट की एट्रीब्यूट के साथ ऐसे काम कर सकते हैं। पहले उसकी एलिमेंट का नाम आएगा, फिर उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे और फिर उसमें एट्रीब्यूट का नाम आएगा। अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू भी है तो आप उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू भी दे सकते हैं। अब हमारे पास आता है एट्रीब्यूट वाला। अच्छा, एट्रीब्यूट वाला किस तरीके से काम करता है कि यहाँ पर आपने जैसे कि लिख दिया एलिमेंट का नाम H1, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए। अब इसमें आप देखेंगे इस वाले H1 में एक हमारे पास एट्रीब्यूट है आईडी का, तो क्या ये भी काम करेगा? जी बिल्कुल काम करेगा। इसको हमने फिर कर्ली ब्रैकेट्स दिए, अब इसका कलर चेंज करवा दिया हमने किसमें, चॉकलेट में। देखें अब ये हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि इस H1 में हमारे पास एक आईडी का एट्रीब्यूट था। इसमें अगर कुछ और एट्रीब्यूट होता, जैसे कि इसको हटा देते हैं हम, अभी कोई भी यहाँ पे कोड नहीं है, सब सिंपल हो गए। ठीक है, हमारे पास इसी में ही एक क्लास का एट्रीब्यूट भी था। तो अब क्या होगा अगर हम यहाँ पे क्लास कर देंगे, तो देखें क्लास का एट्रीब्यूट कितनों में, तो इस सब पे अप्लाई हो गया। ठीक है, इस पे भी है,
पी पर, लेकिन ये पी पर अप्लाई क्यों नहीं हुआ पैराग्राफ पर, क्योंकि ये H1 नहीं है। अगर हमें इस पर भी करवाना था तो हम ऐसे भी लिख सकते थे डॉट हेड, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम H1 की हेडिंग से वो एलिमेंट सेलेक्टर से दिखा रहे हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम दे देते हैं भले से इसको HEAD हेड 1 दे देते हैं। अभी भी ये सब पर अप्लाई, पैराग्राफ को हटा देते हैं क्योंकि हम H1 से करवा रहे हैं। अभी भी ये सब पर अप्लाई है, लेकिन ये इस पर भी अब क्यों अप्लाई है, क्योंकि ये तो अलग है, इस पर नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इस पर ना हो, सिर्फ इन दो पर हो, तो क्या करवाते हैं, जहाँ पर क्लास इक्वल है HED के वहीं पर हो, तो अब ये सिर्फ 2 पर होगा। ये देखें, तो इस तरीके से आप इक्वल का साइन लगाकर भी काम करवा सकते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारे पास अब बचा है। यूनिवर्सल सेलेक्टर वो किस तरीके से काम करता है। अच्छा, पहले यहाँ पर हमारे पास एक आईडी हेड की, अभी ये ज़्यादातर पे अप्लाई हुआ है, तो हम सिर्फ इसको एक पे अप्लाई करवा देते हैं, हैश हेड करवा के। ठीक है, अब ये सिर्फ एक पे अप्लाई हो गया। यूनिवर्सल ऐसे काम करता है कि हम उसमें जो भी लिखेंगे और इसमें जितना भी काम होगा, चाहे आपका मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड हो, वो उस सब पे अप्लाई हो जाएगा। पहले वो काम किस तरीके से करता है, उस पर आएगा एस्टेरिक का साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। एस्टेरिक मतलब सब कुछ सेलेक्ट कर लिया उसने। अब इस पर आप दे दें भले से बैकग्राउंड कलर कॉर्नफ्लोर ब्लू। ये देखें, ये सबका ही बैकग्राउंड हो गया है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो किसी एक चीज़ का हुआ है, तो मैं एक और चीज़ कलर की भी दिखा देता हूँ आपकी मिसाल, कि कलर आप इस पे दे दें डार्क सियान। ये देखें, इन दोनों का भी हो गया, सिर्फ हेडिंग का नहीं हुआ, वो हेड का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस पर आईडी थी। आईडी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, तो इसलिए हम अगर आईडी काट दें तो ये इस पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर था। हमारे पास एक और आता है, वो आता है चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर किस तरीके से काम करता है, वो उसका बड़ा मज़ेदार काम है। हम यहाँ पर सबसे पहले एक इस जगह पर डिफ टैग ले लेते हैं। इधर डिफ टैग को हम यहाँ पर क्लोज करवा देते हैं, मतलब ये पेरेंट हो गया और ये चाइल्ड हो गया। ठीक है, ये बाहर है, डिफ से बाहर है ये। तो हम इस पर किस तरीके से काम करवाएंगे, पहले हम स्टैटिक हटा देते हैं। ठीक है, सब नॉर्मल हो गया। यहाँ पर हम सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जो इसका पेरेंट है। पेरेंट कौन है, डिफ। डिफ ले लिया, स्पेस दिया। चाइल्ड कौन है, H1 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, ये दोनों पे अप्लाई हो गया, पेरेंट पे और चाइल्ड पे। अच्छा, अगर हम बोलें कि नहीं इसमें से कोई एक चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे अब इसका भी अगर हो हेड 1 है और इसका भी हो हेड 1। ठीक है, अब दो क्लास सेम हो रही है। अगर हम यहाँ पे डॉट हेड 1 लिख दें तो ये इन दोनों पे अप्लाई होगी लास्ट वाली। लेकिन अगर हम लिखें कि जो डिफ के अंदर है डॉट हेड 1 की क्लास उस पर हो, तो मतलब ये सबसे पहले गया डिफ के अंदर, यहाँ पर गया डिव में, फिर इसने देखा कि यहाँ पर डॉट हेड 1 की क्लास कौन सी, ये इस पे आके लग गया। लेकिन क्या हो अगर ये भी डिफ पे हो, आखिरी वाला भी एक डिफ के अंदर हो, तो ये दोनों पे अप्लाई हो गया। फिर हम दे देंगे क्लास या आईडी दे दें, आईडी div2 D2। ठीक है, मतलब div2। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करवाएंगे ऐसे कि जो D2 की आईडी हो उसके अंदर जो हेड 1 हो उस पर हो, तो ये लास्ट वाले पे आके अप्लाई होगा। सेव कराएंगे, ये देखें। आई होप दोस्तों मैंने आपको ये सारी बातें काफ़ी डीपली समझाई हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझाऊँ। अगर फिर भी कोई मसला हो तो नीचे कमेंट करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे और CSS का कोर्स, वेब डेवलपमेंट का कोर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।